हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी एवरेज सैलरी से भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप अपनी सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। राकेश और संदीप दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपना स्कूल इवन कॉलेज भी साथ में कंप्लीट किया था और वो दोनों भी अपनी क्लास के बाकी बच्चों की तरह ही एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन एक दिन राकेश सबको अपने फार्म हाउस पर बुलाकर एक पार्टी देता है। लेकिन इस पार्टी से पहले कभी भी किसी ने राकेश से ये नहीं पूछा था कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं और उनकी इनकम कितनी है, क्योंकि राकेश भी बाकी सबकी तरह एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। बट सडनली फार्म हाउस। फिर एक दिन संदीप ने राकेश से पूछा कि तुम्हारे डैड क्या काम करते हैं, उनकी इनकम कितनी है। तब राकेश ने संदीप को बताया कि मेरे डैड का कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, वो एक कंपनी में काम करते हैं जहां पर उनकी पे बहुत ज्यादा हाई है। पर संदीप को ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि राकेश के डैड की फर्स्ट पे सिर्फ 25,000 थी। पर क्योंकि राकेश के फादर को उसी कंपनी में वर्क करते करते 20 इयर्स बीत चुके थे, इसलिए उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी स्किल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और अपने कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स की वजह से वो अपने आप को और अपनी फैमिली को अपनी सैलरी के बेस पर एक बेटर फ्यूचर दे पाए। और सेविंग के साथ साथ उन्होंने 4 फार्म हाउस और 2 प्रॉपर्टीज भी एक्वायर की है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। संदीप को ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि एक 25,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी इतना रिच कैसे हो सकता है। और क्या सिर्फ सैलरी से करोड़पति बना जा सकता है? क्या सिर्फ सैलरी के बेस पर एक ऐसी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है जो फ्यूचर में हमें और हमारी आने वाली जनरेशन्स को फायदा दे? क्या सैलरी के बेस पर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है? तब मुझे काफी सारी स्टडी करने और टेक्निक्स जानने के बाद ये पता चला कि ये 100% पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही टेक्निक्स और स्टडी शेयर करने वाला हूँ जो कि किसी बिजनेसमैन या फिर 2-3 लाख पर मंथ कमाने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जो कि मिनिमम वेज अर्न करते हैं। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी बताऊंगा कि सिर्फ आप महीने में 8,000 रुपये सेव करके और उसे राइट तरीके से इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ की वेल्थ इकट्ठी कर सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। बस एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। और ये 8,000 रुपये आपको कैसे सेव करने हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी मेथड बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। इंडिया में एक एवरेज इंसान की सैलरी 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। बट जो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर स्टार्ट किया है, उनकी सैलरी इस एवरेज सैलरी से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रिजम्पशन बन गया है कि अगर आपको रिच और सक्सेसफुल बनना है तो बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस ही वो की है जो आपको ट्रू वेल्थ का मीनिंग समझा सकती है। एक बिजनेसमैन भी उतना ही काम करता है जितना कि एम्प्लॉय करता है, बट एक बिजनेसमैन को एक नॉर्मल एम्प्लॉय से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। लेकिन एक बिजनेसमैन की लाइफ में एडवांटेज और रिस्क भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की लाइफ से ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक आदमी अगर सिर्फ 20,000 पर मंथ अर्न करता है और वहीं दूसरा आदमी 2 लाख पर मंथ अर्न करता है, लेकिन अगर 2 लाख पर मंथ अर्न करने वाला आदमी अगर अपने पैसों को सही तरह से मैनेज नहीं करता है तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा। और इसीलिए अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बनाना होगा और कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे। और ऐसे ही कुछ स्मार्ट तरीकों को जानने के बाद आप भी अपनी सैलरी को सही तरह से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला कदम रख सकते हो। सैलरी से ये जर्नी थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर ज़्यादा सिक्योर और बेटर रिटर्न्स देने वाली होगी। मैक्सिमम लोग जब अपनी फर्स्ट इनकम शुरू करते हैं तब वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में फेल हो जाते हैं। आपने कई बार बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हम कमाते तो बहुत है लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाते, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सही तरह से बजटिंग ना कर पाना। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करके स्टार्टिंग से ही अपने लिए एक सही बजटिंग तैयार करते हो तो आप अपने फ्यूचर को एक बेटर शेप दे सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि ये 50-30-20 रूल क्या है। इस रूल का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको अपनी इनकम के
50% पैसों को अपनी नीड्स के लिए रखना है। नीड्स लाइक होम, रेंट, बिल, फूड्स, क्लॉथ्स etc। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और इसके बाद आपको अपनी इनकम का 30% यूज़ करना है अपनी वांट्स या डिज़ायर के लिए। वांट्स जैसे कार, वेकेशन, एक्सपेंसिव थिंग्स etc। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें ये खर्चे नहीं करना चाहिए, बट अपने खुद के लिए कुछ करना कोई गलत बात नहीं है। बट उसके लिए पहले उतना सिक्योर और अर्न कर लो और फिर अपनी डिज़ायर्स को पूरी करो, ताकि लाइफ में आपको कभी भी रिग्रेट ना हो। और बचे हुए 20% पैसों से आपको अपने लिए सेविंग या इन्वेस्टिंग करनी है। आज से 10-15 साल पहले हमारी इंडियन सोसाइटी में लोगों के लिए सेविंग का मतलब तिजोरी में पैसे रखना और इन्वेस्टिंग का मतलब गोल्ड खरीदना होता था। लेकिन आज की डेट में जहां इंडिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स है और 2 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर से, वहाँ इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। सेविंग आपको ऐसी बैंक में करना है जहाँ आपको हाई रिटर्न्स मिले, और इन्वेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड etc। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर आप 8000 पर मंथ सेव करते हो और उसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हो तो आप 1.51 करोड़ की वेल्थ बना सकते हो। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने 50-30-20 रूल का यूज़ करके अपने लिए 8000 रुपीज़ सेव कर लिए। अब इन्हें आपको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां आपको 12% पर एनम का रिटर्न मिले। अब 12% ईयरली रिटर्न कैसे मिलेगा और हमें कहां इन्वेस्ट करना है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे, बट हम इससे पहले एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एज 25 ईयर्स है और आप सक्सेसफुली 8000 पर मंथ सेव कर लेते हो। अब आप उस 8000 रुपीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर कंसिस्टेंटली 12% पर एनम का रिटर्न जनरेट कर रहे हो और अपनी 50 की एज तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो। मतलब 25 ईयर्स बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 24 लाख रुपीस और आपको अपनी 50 की एज में मिलेंगे 1.51 करोड़ रुपीस। तो अब यहाँ पर आपने सिर्फ 8000 पर मंथ ही सेव किया और उसे कंसिस्टेंटली 25 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले सालों में आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। तो अभी सिर्फ आप जो 8000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर रहे हो, तो फ्यूचर में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना है। और अब अगर हम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरेज 15,000 पर मंथ मान ले तो आप 25 ईयर्स में 45 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे और आपको आपकी 50 की एज में 2.84 करोड़ रुपीस यानी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और अगर आप इसी तरह कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाएंगे, वो भी सिर्फ अपनी सैलरी के बेस पर। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हमें 12% पर एनम का रिटर्न कैसे मिलेगा। तो इसका आंसर है निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दोनों ही इंडेक्स हैं। इंडेक्स का मतलब है हमारी कंट्री की टॉप कंपनीज का कलेक्शन। मतलब आप इसे एक ऐसा बास्केट मान सकते हो जिसमें हमारी कंट्री की टॉप कंपनीज शामिल है। और अगर आप हमारी कंट्री की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो ये तो गारंटेड है कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर आप लास्ट 20 इयर्स का डेटा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी 50 और सेंसेक्स इन दोनों ने ही 12% पर एनम से ज़्यादा के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको बस डिसिप्लिन होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है और बस अपने करोड़पति बनने का वेट करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं 8000 तो क्या पर मंथ 500 रुपीज़ भी सेव नहीं कर सकता। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दूंगा। अब बात चाहे रिटायरमेंट की हो या अपने डेब्ट को पे करने की या एक्स्ट्रा मनी सेव करने की, तो आप अपनी मेन इनकम के साथ एक सप्लीमेंट इनकम के बेस पर ये सारे काम इजीली कर सकते हो। सप्लीमेंट इनकम का मतलब है एक ऐसी इनकम जो आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा पर्क्स ऐड करे और इस एडिशनल इनकम को आप बोनस, ओवरटाइम और कमीशन के थ्रू अर्न कर सकते हो। इस फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में ना एक सिंगल सैलरी के बेस पर
रिच बनना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कैश अर्न करने के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको लॉन्ग टर्म में पे कर सके, जैसे फ्रीलांसिंग। आप किसी भी स्किल को एक्वायर करके अपने लिए एक्स्ट्रा कैश अर्न कर सकते हैं और किसी भी स्किल में मास्टरी करके इजीली बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप टियर 1 सिटीज़ जैसे दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता जैसी सिटीज़ में रहते हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जॉब ढूंढनी चाहिए जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, ताकि आप ज़्यादा पैसे सेव कर सको। और अगर आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपको दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए जहां आपको हाई पे मिल सके। और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से आप एक्स्ट्रा मनी सेव कर सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर एक हाई इंटरेस्ट रेट आपकी लाइफ में डेंजरस रोल प्ले कर सकता है। एक लो या फिर एवरेज सैलरी में आप पहले ही कोशिश करते हो कि आपके मंथली एक्सपेंस कम से कम हो और फिर ऐसे में एक हाई इंटरेस्ट डेब्ट आपके लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। अब यहाँ पर हम होम लोन और एजुकेशन लोन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। कई बार हम एक ऐसे लोन में फंस जाते हैं जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और एक हाई इंटरेस्ट लोन हमारे लिए हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में एक रुकावट बन जाता है। पर ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को अवॉइड कर सकते हो और बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो, जिसको इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इन हाई पेइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स का रूट कॉज क्या है। उसके बाद आपको हर वो स्टेप लेना है जिससे आप इस हाई डेब्ट को पे कर सकें, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपके पास इनफ कैश बचेगा अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए। डेब्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि इसमें आपको इस बात की टेंशन होती है कि आप अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द डेब्ट से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लें और बची हुई इनकम से न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोगों के अमीर बनने के पीछे का मेन रीज़न ये नहीं होता है कि वो ज़्यादा पैसे अर्न नहीं करते, बल्कि ये होता है कि वो अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करने में फेल हो जाते हैं। और ऐसे में फ्रूगैलिटी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होती है, बट बहुत सारे लोगों को फ्रूगैलिटी का सही मीनिंग ही नहीं पता होता है। बहुत से लोगों के हिसाब से फ्रूगल होने का मतलब होता है कंजूस बन जाना और एक बोरिंग लाइफस्टाइल जीना, जबकि फ्रूगल होने का सही मीनिंग ये है कि अपनी सेविंग और स्पेंडिंग्स को सही तरह से मैनेज कर पाना और अपने पैसों के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बना पाना, ताकि आप फ्यूचर में रिग्रेट करने से बच सको। फ्रूगैलिटी से आपको अपनी नीड्स और वांट्स को समझने में मदद मिलती है, जिससे आप अननेसेसरी खर्चों को करने से बचते हैं। और तो और फ्रूगलिटी सबसे फास्टेस्ट वे है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का। बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की बुक, फाइनेंशियल फ्रीडम और मिलियनर सक्सेस हैबिट जैसी बुक्स में फ्रूगलिटी का राइट मीनिंग बताया गया है। और अगर आप एक लो इनकम अर्नर हो और अपने फाइनेंसेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो तो आपको फ्रूगल बनना पड़ेगा और अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क रेडी करना होगा जिससे आप फ्यूचर में एक फाइनेंशियली हैप्पी लाइफ जी सको। देन ये थे वो 5 अमेजिंग स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।